अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने क्लास नहीं दी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन, सो दैट्स व्हाई। ओके, नाउ आई एम बैक। सो वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, मैंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंप्लीट किया और मैंने आपको कहा था कि इसके रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज होने वाली है, बट मैंने सोचा पहले लेट वी कंप्लीट आवर सिलेबस। अभी 2-3 टॉपिक्स ही है, लाइक हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस हमारे पास और एक टॉपिक है दैट इज वैक्सीनेशन, एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल साइंस, राइट। तो वो बिल्कुल 4-5 लेक्चर्स होने वाले हैं। तो उसके बाद मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लाने वाला हूं और रोज 10 एमसीक्यूज आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश योर ऑल सिलेबस, एंड प्लस हमें कंप्यूटर को भी देखना है, कंप्यूटर के भी लेक्चर्स आपको अपलोड करके देने हैं। लेकिन अभी मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि सो दैट मैं दिन में 2 क्लासेस दे सकूं, क्योंकि मेरे ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच बिजी, बट once I complete your science portion, I will definitely take your computer portion. Okay, so be happy and relax. And one more thing, that only thing that you can do, subscribe and कमेंट। ओके, तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिजीज हमें पढ़नी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक नॉर्मल इंसान जो है, देखो नॉर्मल इंसान का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल इंसान। अगर हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखेंगे ना, बायोलॉजिकली इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज्ड पर्सन एंड विदाउट डिजीज्ड पर्सन, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, एक पर्सन जो है, हमारे अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो ऑलरेडी हम कह चुके हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंड देयर इज अ टर्म। अगर हम फिजिकली, केमिकली एंड सोशली हम फिट हैं, ठीक है ना बेटा, उस टर्म को हम कहते हैं होमोस्टैसिस। क्या कहते हैं बेटा, ये याद रखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस। तो हमारी बॉडी जो है ना, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, यानी ये बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड का मतलब है इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। यू आर फिजिकली फिट, यू आर मेंटली फिट, यू आर, जो आपके अंदर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन, जो भी एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, वी आर नॉर्मल, बिकॉज हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक चीज है दैट्स कॉल्ड होमोस्टैसिस, और जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आता है, इक्विलिब्रियम, हमारे अंदर क्या आता है, बैलेंस्ड। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट कोई एजेंट किसी वजह से इस होमोस्टैसिस का वियर एंड टियर हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, एंड देयर इज अनदर स्टेट ऑफ योर पोजीशन, ऑफ अ बॉडी पोजीशन, दैट इज द पोजीशन दैट्स कॉल्ड डिजीज। सो व्हाट इज डिजीज? डिजीज का मतलब है वो डिसऑर्डर जिससे हमारा होमोस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाए। अगर हमारी बॉडी बैलेंस्ड थी, अब ये इम्बैलेंस हो रही है। अगर हमारे अंदर जो केमिकल फंक्शन है, फिजिकल फंक्शन है, मेंटल फंक्शन है, सोशल फंक्शन है, इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, सो दैट वी कॉल्ड एज, हमारी बॉडी किस स्टेट में है, हमारी बॉडी इज अ स्टेट इन व्हाट वी कॉल्ड एज डिजीज। सो व्हाट इज डिजीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज विद देम। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, यहां पे स्लाइड्स पे आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी टू द पॉइंट है। डिजीज इज अ डिसऑर्डर। देखो, होमोस्टैसिस का मतलब क्या है? होमोस्टैसिस का मतलब है ऑर्डर। होमोस्टैसिस अगर हमारी बॉडी में मेंटेन हो, होमोस्टैसिस, वी आर नॉट हैविंग एनी डिजीज। बट डिजीज का मतलब यहां पे है कि ये वो डिसऑर्डर है ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमंस, और इवन ए प्लांट। तो डिसऑर्डर जब होता है किसमें? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड डिजीज। होमोस्टैसिस जब वियर एंड टियर होगा, होमोस्टैसिस का जब डिसफंक्शनिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजीजेस। और ये डिजीज जो है, इट कैन बी इन ह्यूमंस और एनिमल और इन अ प्लांट। ओके जी, यस, इट काजेस, वेरी गुड, इट काजेस abnormalities in cells and tissues of the body and produces specific symptoms that may affect a specific location. What does it mean? सेल एक फंक्शन करती है, अगर उस सेल में कुछ कमी आती है, सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर किसी किस्म की एबनॉर्मलिटीज आती है, वो
हमारे पूरे बॉडी को या किसी स्पेसिफिक लोकेशन इसको अफेक्ट करती है। तो डिजीज का मतलब क्या है? अगर सेल अपना फंक्शन करना छोड़ देगा या उसमें फंक्शन में कमी आएगी, टिश्यू में कमी आएगी, तो दैट कैन कॉज अ स्पेसिफिक सिम्टम टू द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज डिजीजेस, राइट माय डियर? सो द डिजीज कैनॉट सिंपली बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फिजिकल इंजुरी। डिजीज डजंट मीन कि आपको कोई इंजुरी कट आ गया तो दैट इज डिजीज। नो, डिफरेंट डिजीजेस एंड देयर कॉजेज में वैरी। सम आर इन्फेक्शियस, some others are non-infectious. Some of the diseases, examples including hepatitis, cholera, cancer, heart disease, asthma, etc. तो it is not simply अगर आपको कोई physical injury आएगी that is disease. No, it may vary. It may be infectious and non-infectious. अल्लाह बचाए, हम बहुत सारी diseases है, like cancer है, asthma है, cardiac arrest है ना, बहुत सारी disease है। कुछ disease ऐसी है जो infection होते हैं, एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। तो वही सारी चीजें हम बिल्कुल टू द पॉइंट सिंपल मैनर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि डिजीज का मतलब क्या है। मैंने दो टर्म्स बताए। डिजीज से पहले मैंने आपको टर्म बताई हेमोस्टेसिस, वो इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? ऑर्डर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्डर पोजिशन ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑल्ड होमोस्टेसिस। अगर होमोस्टेसिस ब्रेक हो गया, होमोस्टेसिस में डिसफंक्शन आ गया, तो दैट लीड्स टू डिजीज। यही तो मैंने बोला, ठीक है? वेरी गुड। नाउ हियर वी हैव टू क्लास में है तो बहुत सारे डिजीज यार, मुझे वो सारी डिजीज नहीं पढ़ाने हैं, जो आपके सिलेबस में है वही चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे क्या है? टू क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजीज। क्या क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, और कॉन्टेंजियस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है? एंड अनदर इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो द क्लासिफिकेशन दैट इज डिपिक्टेड हियर इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बट यहां पे डिजीज की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे डिजीज हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमें यहां पे डिस्कस नहीं करनी है। हमारा फोकस जो रहेगा वो इन्हीं एक क्लासिफिकेशन पे रहेगी, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। लास्ट में कुछ एजेंट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा जिससे सारी डिजीज होती है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्फेक्शियस डिजीज जो है, बाद में आप कहते हो सर आप साइड में नहीं होते हो, चले भाई मैं साइड में हो जाता हूं। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, इन्फेक्शियस डिजीज जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये बच्चों जैसा सवाल है, आप 5th 6th 7th में हम ये पढ़ रहे हैं। Can spread from one person to another are called communicable diseases. सिंपल है, ये वो डिजीज है जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये कैसे, इनका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इनका कॉजेटिव एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट दीज डिजीजेस, द ब्रांच इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। ये आप याद रखो बेटा, पैथोलॉजी इज द साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द नेचर, कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। इसको आप याद रखेंगे। तो क्या आपने देखा कि सर कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज और कॉन्टेंजियस डिजीज आर दोज डिजीजेस दैट स्प्रेड और दे स्प्रेड फ्रॉम one person to another and they are caused by what? Microorganisms. ये microorganisms क्या है? Microorganisms देखो, the microorganisms that usually cause infectious disease are called pathogens. Yes my dear, ये क्वेश्चन आ सकता है। So वो microorganisms जो डिजीज को काज करेंगे उनको हम कहते हैं पैथोजेनस। एंड when you study about these pathogenous diseases etc, that branch is called as pathology, right? इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कम्युनिकेबल डिजीज को काज करते हैं? वन इज वायरस, अनदर इज बैक्टीरिया, फंजे, रिकेट्सिया, वर्म्स एंड प्रोटोजोअन्स। ये याद रखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन काज कम्युनिकेबल डिजीज, दैट कैन काज दीज इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। It spreads when the infected person transmits his or her body fluids to another person and the pathogens may exit
the host to infect the new person. It takes place during sneezing, coughing. Various examples of this kind of disease are, for example, cholera. ये एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीज की, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, एंड रिसेंटली आपको तो ये पता ही होगा दैट इज कोविड-19. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो कम्युनिकेबल डिजीजेस ये ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग और टचिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एंड द एग्जाम्पल्स जो मैंने सिंपल मैंने एग्जाम्पल्स आपको भी यहां पे बताए, लाइक कॉलरा है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, एंड कोविड-19. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस. है ना सिंपल, बहुत ईजी है क्वेश्चन. ये मैं सिंपल बता रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे ना, थोड़ा बहुत मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, एमसीक्यूज, है ना, जो आप लोगों ने शायद यहां पे उतना ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम एमसीक्यूज लाएंगे ना, एमसीक्यूज में हम आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड माय डियर. ओके डियर, एंड नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल. Opposite to the communicable disease, we have another that is non-infectious. They are called non-communicable. They do not spread from one person to another. देखो, these kinds of diseases are caused due to pathogens as well as other factors that include age, gender of an individual, deficiency in nutrition, unhealthy lifestyle, etc. देखो, अगर किसी बंदे का अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, किसी बंदे का इम्यून सिस्टम वीक है, किसी बंदे का एज फैक्टर आ रहा है, किसी बंदे का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ रहा है, तो डिजीज अटैक कर सकती है. तो बट दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम व्हाट वन पर्सन टू अनदर. हाँ, देयर आर सर्टेन पैथोजेन्स दैट आर आल्सो इन्वॉल्व्ड दैट कैन आल्सो कॉज दिस non-infectious diseases. Some examples इसमें क्या है, देखो, हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन इट इज बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, है ना बेटा. या वी हैव कैंसर and diabetes. They are according to WHO, these are trending diseases जिससे more than 80% है ना, जो सबसे dangerous disease माने जाते हैं, they are 80% disease are prevalent whole वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर नॉन कम्युनिकेबल एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दीज रेस्ट्रेन विद इन अ पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स देम. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैटरैक्टस, एल्जीमर्स डिजीज, cataracts and heart disease. So these are the different diseases that are non-infectious. बहुत सारे disease है, like जो हमने डिफिशिएंसी वाली डिजीज भी बहुत सारे आपके साथ डिस्कस किए थे जब हमने वाइटामिन्स पढ़े थे, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं किन में, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में, बिकॉज दे आर ड्यू टू द डिफिशिएंसी, राइट. सो दीज आर नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल. दे डू नॉट स्प्रेड एट ऑल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. उम्मीद करता हूं कि ये वाला स्लाइड भी आपको समझ आ गया. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे मैंने कुछ डिजीज काजिंग एजेंट्स, इसको पूरा याद करेंगे तो इसमें चांस बनता है कि क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, यहां पे एक साइड में मैंने डिजीज लिखा है, एक साइड में डिजीज लिखा है, और दूसरे साइड में कॉजेटिव एजेंट. इनको याद कर लो बेटा, बस याद करना है, दैट्स इट. प्लॉग, पेस्टुलुरिया पेस्टिस, ये कॉजेटिव एजेंट है. कॉलरा, विब्रोकॉमा बोलो या विब्रो कॉलरा, ये आपको कॉजेटिव एजेंट याद रखना है. टेटनस, कोलेस्ट्रोडियम टेटनी, एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, वोपिंग कफ, इट इज ब्रोटीला प्रोट्यूसिस. ह्यूमन पेपिलोमी वायरस इन्फेक्शन, इट इज ह्यूमन पेपिलोमिया वायरस. एड्स, acquired immune deficiency syndrome, and it is HIV virus, है ना, human immunodeficiency virus, right. Another we have hepatitis. You have hepatitis A, B, C, D, E viruses. These are hepatitis viruses. Another we have chicken pox. So 1 minute. Chicken pox. Yes, chicken pox is varicella zoster virus. ये एक बार मैंने देखा था चिकन पॉक्स, ये एग्जाम में आया था, ये वाला चिकन पॉक्स. यस माय डियर, चिकन पॉक्स का एग्जाम में आ चुका है
chickenpox, varicella zoster virus, and another is meningoencephalitis. ये दिमाग में होता है, जो meninges, जो ब्रेन के लेयर्स होते हैं उनमें वो स्वेलिंग होते हैं. दिस इज नेग्लेरिया फ्लोवीरा, एम्यूबा वायरस है ये. एम्यूबा है, फ्लोवीरा, फाउलीरी एम्यूबा. तो दीज आर माय डियर डिफरेंट डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स. उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल ही टॉपिक था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा. मैं इसमें देखूंगा और जो डिजीजेस हैं इनको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा. अगर मुझे टाइम मिला तो इस पे मैं और एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. डू कमेंट माई डियर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज learning.